ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो 13वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो चलिए इस मंत्र का जो शेष भाग है उसका पाठ अब आरंभ करते हैं। तो आगे ये मंत्र कहता है, इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, अहर सौम्य हस्तम आर्तभा अर्थात अहो सोम देने वाले हाथ आगे करो, आवामेव एवस्य वेदिष्यावह अर्थात हम ही इसको जानेंगे, न नावेतत् सजन अर्थात नहीं ये सभी जन, इति अर्थात इस प्रकार, तो होत्क्राम्य मंत्रयाम चक्राते अर्थात वे उठे और आपस में वार्ता करने लगे। तो ह यदुचतुः कर्म हैव तदुचतुः अर्थात जो उन्होंने कहा कर्म ही कहा, अथ यत् प्रशंसन सतुः कर्म हैव तत् प्रशंसतुः अर्थात प्रशंसम सतुः अर्थात अब जो प्रशंसा की तो उस कर्म की ही प्रशंसा की। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति अर्थात पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य ही होता है। पापः पापेन अर्थात पाप द्वारा पाप ही। इति अर्थात इस प्रकार, ततोह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम अर्थात वह जारत्कारव आर्तभाग शांत हो गया। तो यहाँ पर जो है ये मंत्र समाप्त होता है और यहाँ पर जो है हमारा जो दूसरा ब्राह्मण जो है तीसरे अध्याय का वह भी समाप्त होता है। यही अंतिम मंत्र था। तो यहाँ पे अंत में जो है ये बताया जा रहा है कि जब ये प्रश्न जो है जो जारत्कार अर्थभाग, तो उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि भाई देखो, मृत्यु के समय पर जो है वायु को जो है प्राण ले जाता है, चक्षु जो है वह आदित्य को चला जाता है, मन जो है वह चंद्रमा को चला जाता है, दिशा जो है वो श्रोत्र को चले जाते हैं, पृथ्वी जो है वह शरीर को चली जाती है, आकाश जो है वह आत्मा को चला जाता है, औषधि जो है वह लोम को चली जाती है, वनस्पति जो है वह केश को चली जाती है और अपसु जो है वह रक्त और वीर्य को सोख लेता है। तो तुम ये बताओ कि फिर पुरुष का क्या होता है, पुरुष में रहता क्या है, वो पुरुष रह क्या जाता है, फिर ये तो सब चला गया तो भाई रह क्या गया। तो तब जो है जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने बोला कि अरे तुम हाथ आगे करो, तुम इस बात को जो है केवल तुम और मैं ही जानेंगे और कोई नहीं जानेगा। और तब जो है उन्होंने जो आपस में चर्चा की और उन्होंने जो कहा वो क्या था, तो वह कर्म ही था वास्तव में। तो कर्म की ही प्रशंसा है अर्थात कर्म ही है जो कि करने योग्य है, कर्म ही है जो कि जिसकी की प्रशंसा है अर्थात जो कि जिस पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में प्रशंसा से यहाँ पे अर्थ वही है कि जिस पर ध्यान देना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है वास्तव में, तो वह कर्म ही है यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि भाई हम जब जीवन जीते हैं तो जिन भी कारकों से हम बने हैं वह सभी कारक जो हैं वह तो वापस अपने आप में चले जाते हैं, परंतु जो शेष रहता है वह रहता है कर्म। तो वह कर्म ही है जो कि फिर से हमें लेकर के आता है। तो ये बात जो है ये समझने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तव में कि जो बचेगा वह केवल कर्म ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। वास्तव में जो किया आपने वह ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। हम अपने साथ में जो लेकर के जाते हैं वह केवल हमारा कर्म है और जो हम साथ में लेकर के आते हैं वह भी केवल हमारा कर्म ही है और कुछ हमारे पास में रहता नहीं है। तो जो जीवन में लोग सोचते हैं ना कि भाई मैंने इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, मैंने इतना कुछ खड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कुछ नहीं पाया वास्तव में। जो पाया है वो केवल कर्म पाया और कुछ नहीं पाया। और कर्म कैसे होता है, तो जो हम देते हैं वह ही वास्तव में हमारा कर्म होता। तो इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि जो आप देते हो वह ही आप पाते हो। तो ये बात हमको जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। तो जैसे मैं कल के वीडियो में आपसे कह रहा था कि जब किसी को हम ये कहते हैं ना कि भाई तुम ब्रह्म हो, तुम जानो कि तुम आत्मा हो, तो उसका प्रभाव पड़ता नहीं उतना। उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि बात वही है कि यार आपने मुझे बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ठीक है भाई, तो मैं करूँ क्या इसका, मैं इसका क्या करूँ। मुझे तो दर्द हो रहा है, मान लीजिए मुझे चोट लगी हुई है और कोई बोले कि यार और चोट लगी हुई है तुमको, यार तुम जो है तुम आत्मा हो, तुम परेशान मत हो, तुम तो आत्मा हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुमको कुछ नहीं हुआ। तो बोलेगा यार मैं क्या तुम्हारे इस बात का मैं क्या करूं, मुझे तो दर्द हो रहा है, यहाँ पे मुझे तो दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं इसका। ये आपके ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। और इस जगत में जो लोग जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो सभी वास्तव में यहाँ पे
जो है कष्ट में ही है, सब यहाँ पे कष्ट में ही है वास्तव में। इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि कष्ट में नहीं है, सबके सभी यहाँ पे कष्ट में है वास्तव में। तो जगत में हम कष्ट में हैं सब, क्योंकि हम हैं आनंद की संतान, और आनंद हमें प्राप्त हो नहीं रहा है क्योंकि हम इस जगत में हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि व्यक्ति ये बोलेगा यार तुम मुझे बोल तो रहे हो कि मैं आनंद की संतान हूँ, पर मुझे आनंद तो प्राप्त हो नहीं रहा, तो तुम्हारे इस ज्ञान का मैं क्या करूँ, इसका मैं क्या करूँ, कोई लाभ तो मुझे है नहीं इसका, अभी मुझे दुख हो रहा है और आप होगी बोले जा रहे हो कि नहीं तुम तो ये हो और तुम वो हो, तो मैं क्या करूँ इसका, तो इसका कुछ हो नहीं सकता। तब जो बात समझने की है वो हमारे लिए ये है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ और अपने को ध्यान दो बेसिकली कि तुमको जो कष्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस बात को समझो, इस बात को समझो कि वो कष्ट तुमको क्यों हो रहा है, और तब तुम जानोगे कि तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है। और जब उसको तुम जानोगे कि तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है, तब तुम उसका समाधान कर सकते हो। परंतु लोगों के साथ में समस्या यही कि लोग रुकते नहीं हैं वास्तव में, लोगों में जो है धैर्य नहीं है, जीवन को धीमा नहीं करते, वो जीवन को उसी गति से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और क्योंकि उस गति से चल रहे हैं तो कर्म करते जाते हैं और उसका फल आता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं आप, और कोई व्यक्ति आपके पीछे जो कि उतावला है बहुत, तो आपको पता चल जाए कि यार ये उतावला है और आप उसे साइड से हटना चाहें, परंतु आप बोलेंगे यार चलो मैं इसको रास्ता दे देता हूँ, परंतु आप रास्ता देने के लिए यदि बगल में हूँ तो वो भी उतने में बगल में हो जाए, तो अब आप रास्ता फिर से आपके रास्ते में आ गए, तो फिर आप हटो इधर तो वो भी उधर हो जाए। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और आप जो है ये आप भी ऐसे आ रहे हैं, अब ये जल्दी में है, ये व्यक्ति जल्दी में है, तो आप ये क्या करेगा, आपके दिखेगा कि आप आ रहे हो तो इधर हो जाएगा, और आपको ये लगा कि यार ये सामने से आ रहा है मैं इसको जगह देता हूँ, आप भी इधर हो गए, तो वो भी इधर हो गया, आप भी इधर हो गए, आप भी सामने, फिर आप इधर हो, फिर वो भी इधर हो गया। तो ये जो चक्कर है, जल्दबाजी के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे के सामने आते जा रहे हो, बार बार ऐसे हो रहे हो, राइट, और फिर आपको गुस्सा आ जाएगा यार क्या है, राइट। तो ये वाली अवस्था होती है कि भाई आपने कर्म किया, उसका प्रभाव आया, तो आप उस प्रभाव से बचने के लिए आपने एक और कर्म किया, तो वो कर्म का प्रभाव आ गया, फिर कर्म का प्रभाव गया, फिर कर्म का प्रभाव, तो आप ऐसे फंसते जाते हो। तो ये जो कर्म की प्रक्रिया है ये ऐसी ही जो है हमें फंसा देती है कि भाई आपको कुछ कर्म आया, उसका फल आया, अब उसके फल से बचने के लिए जो है आपने कोई और कर्म कर दिया, तो फिर वो उसका फल आया, फिर उसको करने के लिए कोई और कर्म कर दिया, फिर और फल आया, फिर कुछ कर्म कर दिया, फिर फल आया। तो हमारी अवस्था यही हो जाती है जगत में। तो जितने भी लोग बहुत स्पीड से काम करने वाले, जो स्पीड से जा रहे हैं, उनको जो है यही उनके साथ में होता है कि कर्म की गति इतनी तेज़ है कि कर्म की गति का जो प्रभाव आ रहा है, जो कर्म का फल आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, बस कर्म की ओर ही फल ध्यान है, बस कर्म की ओर ही ध्यान है, कर्म की ओर ही ध्यान है, तो फल की ओर ध्यान नहीं जाता। इस कारण से दुख झेलते हैं कि भाई मान लो आपको चोट लग गई, आपको चोट लग गई तो आप बोलोगे यार दुख में, आपको समझाया कि यार रुक जाओ, रुको, शांत, ये जो है आपके किसी पिछले कर्म का फल आया आपके लिए, तो आप बोलोगे यार वो भाड़ में जाए, मेरे को तो दुख हो रहा है अभी, मुझे तो कुछ दे दो आप। या मान लीजिए कि आपको जो है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति दरिद्र है, उसके पास धन नहीं है, तो अब जो है उसको धन चाहिए, तो कोई उसको बोले कि यार तुम रुको जरा, तुम्हारी दरिद्रता जो है किसी कारण से आई है, तुम्हारे किसी कर्म के कारण तुम्हारी दरिद्रता आई, थोड़ा जरा रुको, तो वो बोले नहीं मैं तो नहीं रुक सकता, मैं तो चोरी करूँगा, तो चोरी कर ली। अब चोरी करके उसने यदि किसी भी उल्टा सुल्टा काम करके धन यदि प्राप्त किया, तो वो धन रहने वाला तो है नहीं, वो तो चला जाएगा, फिर से कहीं कुछ हो जाएगा। तो अब ऐसे ही होगा, अब तो दरिद्रता की दरिद्रता ही रही, वास्तव में दरिद्रता की दरिद्रता ही रहती है ऐसे। तो ये बात है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से जगत में फंसे रहते हैं। और उनको यदि बोलो कि यार तुम जो है तुम तो संतान हो, आनंद की संतान हो तुम, तो बोलते हैं कि यार तुम क्या बोल रहे हो, यानी मैं तो इतना कष्ट में हूँ, मुझे तो इतनी कमी है, ये और वो और ये, मैं तो इतनी टेंशन में हूँ, मेरे पे तो ये हो रखा है, मुझ पे तो वो हो रखा है। तो अब बात वही है कि वो इस बात को समझ नहीं रहा कि यार तुम थोड़ा रुको जरा, एक मिनट, तुम जो सोच रहे हो कि तुम हो, वो तो तुम हो नहीं। जो तुम्हारे साथ में है, जो तुमने सोच रखा है कि तुम्हारा है, तुमने सोचा कि तुम्हारा शरीर तुम हो, तो वो शरीर तो तुम हो नहीं वास्तव में। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, तो वो तो तुम हो नहीं। तुम जो हो वो उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, और जो तुम नहीं हो उसको तुमने अपना मान रखा है। तो अब ये गलत अवधारणा बनाओगे तो फिर उससे तो दुखी क्लेश और दुखी उत्पन्न होगा, और क्या होगा, उससे कोई सुख तो उत्पन्न हो नहीं सकता। यदि आप ये सोचते हो कि भाई मैं मेरा शरीर हूँ, तो अब ये शरीर तो नष्ट होगा, तो आप परेशान हो फिर उसको लेकर के। यदि आप सोचते हो कि मैं मेरी प्रॉपर्टी हूँ, मैं मेरा कुल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो वो तो सब नष्ट ही हो जाएगा ना वास्तव में, वो तो रहेगा नहीं। तो वो
तो वो तो आपको सहायता कुछ करने वाला है नहीं वास्तव में, वो तो सब अधर अधर ही चला जाएगा। जो आप वास्तव में हो, जो लेकर के आप आए हो, वो है आपका कर्म। तो अब आप कर्म को ही तो पे तो ध्यान दो ना, फिर कर्म पे ध्यान दो, वास्तव में वही आपकी प्रॉपर्टी है और कोई आपकी प्रॉपर्टी है नहीं। तो अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। तो अब ये इस पे ध्यान देते नहीं और सोचते हैं उठपटांग। अब भाई मान लो कि आप जो है कोई व्यक्ति घूस खा रहा है, अब वो तो यही सोच रहा है कि भाई वाह मैं तो घूस खा रहा हूँ, मेरे को तो धन प्राप्त हो रहा है। अब उस बेचारे को ये पता ही नहीं है वास्तव में कि भाई तू क्या कर रहा है, तू यानी कितने बड़े दुख को अपने ऊपर ले रहा है। या किसी को धोखा दे करके आपने धन कमा लिया, और बड़े सुखी खुश हो रहे हैं कि यार हमने तो धन देखो बचा लिया इतना, और ये हमने तो इसको बेवकूफ़ बना के धन कमा लिया। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा दुख तुमने अपने ऊपर ले लिया। और कोई व्यक्ति यदि जो है वो शांति से रहता है और जो है सब पे विश्वास करता है, और मान लीजिए कि विश्वास करने में जो है वो लूटा भी जाता है, तो उसको बोलेंगे ये तो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि ये तो जो है किसी पे भी विश्वास कर लेता है, ये तो भोला है, इसको तो कुछ पता सता नहीं। उसको लोग इस प्रकार सोचेंगे, और स्वयं को सोचेंगे हम तो चतुर हैं, हम तो चंट हैं, और हम तो ऐसे जो है पैसे का कर लेते हैं, हम तो वैसे जो है कर लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति ऐसा सोचता है ना, वो वास्तव में अपनी बहुत दुर्गति कर रहा है कि भाई जो तुम दोगे वह ही तुम पाओगे, क्योंकि कर्म ही जो है जो तुम्हारे साथ में जाता है। तो कर्म क्या है, जो भी तुम देते हो वही तुम्हारा कर्म है वास्तव में। तो यदि तुम प्रेम देते हो तो प्रेम पाओगे, और यदि तुम जो है क्रोध देते हो तो क्रोध पाओगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम बहुत चालाक हो तो तुम्हारे साथ में ही चालाकी होगी फिर, और तुमको लूटा जाएगा। यदि तुम जो है सीधे साधे हो रखते हो और सीधी सादगी से कार्य करते हो तो सादगी ही आपको प्राप्त होगी। अब वो तुरंत नहीं होता है, थोड़ा समय में आता है वो तो गीता में भगवान कह ही चुके हैं ना कि भाई जो आरंभ में जो है विष के समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में जो आनंद प्रदान करने वाला होता है वह ही सात्विक सुख है। तो आरंभ में भले ही जो है आपको ऐसा लगे कि यार वो व्यक्ति जो है उसकी कोई सीधा साधा व्यक्ति था, उसको किसी ने मान लीजिए कि जो है बेवकूफ़ बना करके उसको छल लिया, तो ऊपर ही देख के तो ऐसे लगेगा कि यार ये जो सीधा साधा व्यक्ति था इसको तो हानि हो गई, और जो वो व्यक्ति चतुर व्यक्ति जिसने जो है उसको छला उसको लाभ हुआ। और ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, किंतु वास्तव में हुआ इसका ठीक विपरीत है, क्योंकि उसका जो सीधा साधा व्यक्ति था उसका कोई बुरा कर्म था जो कि जिससे कि उसको तो लुटना था, तो वो तो लुट गया, तो उसका तो वो जो बुरा कर्म था वो समाप्त हो गया और वो और शुद्ध हो गया। और जिसने लूटा उसको जो है उसमें वो बुरा आ गया, वास्तव में उसमें बुरा आ गया। तो जो चालाकी थी, जो कि जो है आपको नीचे गिराती है, वह सीधे साधे व्यक्ति में से बाहर चली गई, और जो चंट व्यक्ति था उसमें आ गई वो चालाकी। तो इससे नुकसान किसका, वो चंट व्यक्ति का नुकसान हुआ। जो सीधा साधा व्यक्ति था उसका लाभ हो गया, क्योंकि वह तो जो है सीधे साधे में ही चला गया, और सीधा साधा जो दोगे वही पाओगे। तो ये इस प्रकार से बातें हैं वास्तव में। और ये जो बातें ये सीधे सीधे समझ में आती नहीं है, ये जो है ये प्रत्यक्ष दिखती नहीं है, ये अदृश्य है, इसीलिए इसको अदृश्य बोला गया कि ये अदृश्य है। अदृश्य के द्वारा ही कर्म फल प्राप्त होते हैं। तो कर्म का बहुत बड़ा महत्व है, और ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए हमको। ये विचार यदि किसी को समझ में आए तो वो फिर कुछ कर सकता है। किसी को बोलो कि भाई तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो ये समझ में नहीं आती बात उसको, लेकिन उसको ये बोलो कि भाई जो तुम दोगे वही तुमको मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जो तुम दोगे वही तुमको मिलेगा। तो ये बात जो है समझ में आती है लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है भाई, इसका मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जीवन में इसका कुछ उपयोग कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में जो है इसको लागू कर सकता हूँ इस प्रकार से। तो वो फिर उसको करता है। अब हाँ, यानी यदि आप जो हो आप बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गए हो, आपने अध्यात्म में बहुत अधिक प्रगति कर ली है, तब ये कहना कि हाँ भाई तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आनंद की संतान हो, वो कुछ काम करता है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो है वो उसका कोई लाभ है नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। क्या करो उसका जीवन में, मैं क्या करूँ इसका। तुमने बोला मैं ब्रह्म हूँ, तो ठीक है ब्रह्म हूँ, क्या करूँ, ठीक है भाई ब्रह्म हूँ, क्या करूँ। पर यदि मुझे कोई ये बताए कि हाँ भाई ये अपने कर्म पे ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो अपने कर्म पे, कि तुम्हारा जो कर्म है वह जो है वह ही तुम्हारी गति निर्धारित करेगा। तुम मर जाओगे, तुम्हारा शरीर जो है वह अलग चला जाएगा, तुम्हारे जिस भी चीज़ से तुम बने हो सब कुछ अपने अपने में चला जाएगा, परंतु जो रहेगा वह केवल कर्म होगा, और वो कर्म ही है जो कि फिर आगे की गति निर्धारित करेगा। तो आप बोलो कि मैं आत्मा हूँ, तो ठीक है मैं आत्मा हूँ, आत्मा जो है वह आकाश में विलीन हो जाती है जैसे कि बोला, परंतु फिर उस आकाश में से पुनः प्रकट होगी, क्योंकि कर्म जो है वह शेष रहा है। कर्म जो वह शेष रहा है, तो उस कर्म को लेकर के जो है फिर आगे आपको जन्म लेना पड़ेगा। और एक बार आपने जन्म लिया नहीं तो फिर सारे टंटे आ गए, फिर भाई
फिर जो है काम करो, खाना खाना है, भूख लगती है, प्यास लगती है, आपको शरीर जो है उसको जो है आपको भौतिक भौतिक इन चीज़ों से बचा के रखना है, ठंड से, गर्मी से, शीत उष्ण से बचा के रखना है, उसको वर्षा से बचा के रखना है, तो घर चाहिए, तो फिर ये सब कुछ चाहिए। अब शरीर धारण किया तो ये सब कुछ चाहिए, तो फिर सारे लफड़े आ गए आपके लिए। और यदि आपका कर्म नहीं है तो फिर आप जो है आनंद अनुभव कर सकते हो कि आप आनंद की संतान हो। फिर क्योंकि शरीर के प्रकट होते ही ये सारे कष्ट क्लेश सब आते हैं, फिर सब कुछ आता है वास्तव में। तो किसी को यदि समझाना है तो इस प्रकार से समझाने से जो है बात समझ में आती है। पर लोग क्या करते हैं, लोग आजकल के समय तो विशेष रूप से तुम ब्रह्म हो, हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो और तुम आत्मा हो और वो आत्मा सब में है और ये और वो, उससे कोई कुछ होता नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं, 0% फ़र्क पड़ता है उससे किसी की लाइफ में। पर जब ये बताया जाए कि भाई तुम कर्म हो, वास्तव में तुम्हारा कर्म हो, जो तुम करोगे वह ही तुम पाओगे, जो तुम सोचोगे वह ही तुम बन जाओगे, क्योंकि सोचना भी कर्म है। जो सोचोगे वह ही तुम्हारी क्रियाओं में आएगा, तो उसी से तुम्हारे कर्म निर्धारित होंगे। तो इसलिए बहुत सतर्क रहो कि क्या तुम सोचते हो, क्या भाव तुम डालते हो, क्या क्रिया तुम करते हो, इसका ही सीधा प्रभाव तुम पर आगे चल के पड़ेगा। वो जब बात समझ में आती है तो फिर व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ भाई, क्या करना है और क्या नहीं करना है। केवल ये कह देना कि तुम आनंद की संतान हो और तुम ब्रह्म हो, उससे कुछ होता है नहीं। उससे केवल आप ये समझ सकते हो कि भाई ये आत्मा जिस प्रकार संकल्प करता है उसी को पाता है वास्तव में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि प्रशंसा किसकी है, कर्म की ही प्रशंसा है वास्तव में, क्योंकि कर्म ही है जो कि करने के लिए है, जो कि जिस पर ध्यान हमें केंद्रित करना है। तो वह ही है जो कि हमारे जीवन को जो है सही दिशा प्रदान कर सकता है। तो इसीलिए अंततः कर्म की महिमा बताई गई। तो हमारा जो शरीर है ये तो इसका महत्व नहीं है, परंतु जो कर्म हम करते हैं उसका महत्व है। वह ही हमारे साथ में जाएगा, वह ही हमारे साथ में रहता है, और वह ही है जो कि हमारे कष्टों का निवारण हमारे लिए कर सकता है। तो ये बात ज़्यादा ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि करने में हमें सावधान रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हो रहा है हमारे साथ में उसमें हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि जो हो रहा है तो वो हमारे कर्म नष्ट हो रहे हैं उसमें। तो जो भी कुछ होता है वो एक कष्ट हमारे कर्म को नष्ट करता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसलिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों में ही जो है प्रसन्न रहना चाहिए, और करने में अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि भाई हम किसी का भी बुरा ना करें, और हमारा भाव हमेशा जो है वह स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, और जो है सबके लिए अच्छा ही रहे। इस प्रकार का ही हमारा भाव रहे सबके लिए। ये जो है ये अब हमारी सहायता कर सकता है। जो कोई ये बताएगा हमको, वो हमें जीवन को ठीक प्रकार से व्यतीत करने में सहायता कर सकता है। परंतु यदि कोई आके बस ये बोले कि भाई तुम ब्रह्म हो, उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता उससे, क्योंकि वो कुछ आपको बताता ही नहीं है वास्तव में। बात बिल्कुल ठीक है, परंतु कुछ बताता है नहीं आपको। तो वो यहाँ पे प्रशंसा थी कर्म की। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।